हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी स्टडी AK47 में। और दोस्तों आज हम सोल्व करेंगे मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट, जिससे आपको आने वाले सभी आगामी एग्जाम में हेल्प मिलेगी और बहुत ही लाभ मिलेगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट बहुत ही हेल्पफुल है। तो सभी ने वीडियो को पॉज करके टेस्ट के तौर पर लगाना और अंतिम में अपना स्कोर ये कमेंट में मेंशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। प्रश्न नंबर 1 में बोला कि 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। ये क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड व 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वह मैदान के किसी बिंदु के साथ साथ दौड़ना शुरू करे तो कम से कम कितने समय के पश्चात उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। साथियों देखो, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा ना, तो आप क्या करोगे, देखो इसको क्या करोगे, देखो 30, 40, 50 और 60 है ना, इसका आप क्या करोगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। देखो 30, 40, 50 और 60 का एलसीएम कितना आएगा। देखो आप इसको खुद से चेक करके निकाल लेना, कॉपी पेन निकाल के जो है सभी ने टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो 30, 40, 50 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 600। कितना आया, 600। अब देखिए ये हमारे पास प्रश्न में क्या बोल के रखा था कि ये क्या थे, सेकंड थे, ये क्या थे, सेकंड थे। दूसरे पे भी ये जो है सारे के सारे ये चारों क्या थे, ये सेकंड थे। ठीक है, कि इतने सेकंड में ये चक्कर लगा रहे थे चारों ओर। ठीक है, अब देखिए ये 600 हमारे पास क्या है, सेकंड आए। हमने सेकंड को क्या करना है, मिनटों में कन्वर्ट करना है ना। तो देखिए मिनटों में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते, तो ये 60 होते, तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए 60 से कितनी बार में कटा, 10 बार में कटा, तो 10 मिनट में जो ये पुनः एक बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए 10 मिनट हमारा आंसर आ गया है, 10 मिनट। तो देखिए 10 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अगर कोई चैनल से नया जुड़ता है तो चैनल से जुड़ जाइए और आगे भी जितने स्टडी ग्रुप है उन तक इन वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। बिल्कुल और तरीके से करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करवाएंगे। ठीक है, अगर जितना लंबा एक्स मान के करवाएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे और फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल छोटे तरीके से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल और तरीके से समझाएंगे। तो अगर सेशन अच्छा लगेगा, ट्रिक अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला कि दो मित्र ए और बी एक व्यवसाय में 3:4 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए ने 2 महीने पहले अपना हिस्सा वापस ले लिया। एक वर्ष के अंत में, देखो एक वर्ष की बात की है, एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 2600 रुपये था। देखो ए के लाभ का हिस्सा ज्ञात करिए। देखिए हमारे पास दो लोग हैं, ए और बी। देखो ए और बी, और इनका अनुपात कितना है, ए 3:4। तो देखिए पहले पे जो है 3 जो है ये ए का आएगा और 4 जो है किसका आएगा, बी का आएगा। अब देखिए प्रश्न की दूसरी लाइन को पढ़िए कि ए ने 2 महीने पहले अपना हिस्सा वापस ले लिया। ठीक है, तो एक वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 2600 रुपये था। ठीक है, अगर ए ने अपना हिस्सा जो है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष नहीं 2 महीने पहले जो है वापस ले लिया। अब देखिए वर्ष में अगर, तो पूरे वर्ष तक काम कौन करेगा, पूरे महीने तक काम कौन करेगा, तो ये करेगा बी। तो 12 महीने तक काम करेगा ना। अब देखिए अगर इसने 2 महीने पहले जो है अपना हिस्सा वापस ले लिया, तो 2 महीने पहले तो कितने बचे, 10 महीने। बस इतना सा करना था और कुछ नहीं करना। अब ऊपर नीचे वाले को गुना कर दो। ठीक है, 10 की गुना किस में करनी है, 3 में करनी है। तो 10 3 30। ठीक है, अब देखिए और इसमें क्या है, 12 चौके कितने, 48। बस प्रश्न हमारा ये सोल्व हो चुका है। इसी तरीके से करना है। अब इसको देखो अनुपातों में तो इसको छोटा करना है, जितना ये छोटा होता है। देखो एक टेबल से काटना है इसको, तो देखो ये कितनी बार में कटा, ये कटा 6 बार में, और ये कटा कितनी बार में, 5 बार में कटा ये। ठीक है, 6 पंजे 30, 5 बार मैंने जल्दी जल्दी में काट दी। देखो अब ये कटा 8 बार में, तो अनुपात क्या बना, 5:8 बना। ठीक है, अब क्या बोल कि कुल लाभ जो है 2600 रुपये है। अगर देखो कुल लाभ हमारे पास क्या बोल के रखा है, 2600 रुपये है ना। ठीक है, 2600 रुपये है। तो देखिए हमारे पास जो कुल अनुपात है वो कितना है, 5:8 है। तो 8 5 कितने होते हैं, 13। तो 13 ना, तो 13 से डिवाइड करना है और जिसका पूछा है उसके साथ गुना कर देनी है। ठीक है, तो देखिए बोला क्या है कि ए का हिस्सा क्या कर, देखो ए का लाभ ज्ञात करें, तो ए की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, ये है 5, तो 5 को गुने में रख दो, बस आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए 13 दूने कितने होते हैं, 26, और ये 20 आया। तो 20 की गुना जब हम किस में करेंगे, देखो 20 की 2600 है। ठीक है, तो इधर मैंने एक जीरो नहीं लिखा, 260 लिखा था। ठीक है, तो ये आएगा 200। अब देखिए 200 की गुना हम किस में करेंगे, 5 में करेंगे, तो 5 दूने 10, कितना आएगा, 1000। ए का हिस्सा कितना आता है, 1000। अब देखिए अगर हमसे बी का पूछा होता तो हमने क्या करना था, 8 को फिर इसमें रखना था। ठीक है, तो 200 गुने हमने क्या करना था, 200 गुने 8 करना था। ठीक है, तो 8 दूने 16, तो फिर कितना है, 16 प्लस 1000 कितना बना, 2600। तो ये भी हमारा कुल बन रहा था।
तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल के रखा है कि अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो प्रश्न को नोट करिए, फार्मूले को नोट करिए कि क्या करना है। देखो M1 और D1 डिवाइडेड बाई W2 इक्वल टू में रखेंगे M2 D2 और डिवाइड बाई W2। देखिए हमारे पास देखो वैल्यू क्या देख रखी है, देखो ये M1 कितने हैं 70 है। ठीक है, तो 70 गुने, और डी कितने हैं, दिन कितने हैं 6 है 6, और ये वर्क W1 वर्क कितना कर रही है 98 मीटर, मतलब 98 का वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और इक्वल टू M2 कितने हैं 40 है, और D2 कितने हैं ये है 12। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा W2 पूछा, इसकी वैल्यू पूछी हमसे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। कैसे निकालनी है, देखो इसको काटना है। कैसे इसको काटना है, देखिए काटने का मतलब क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, देखो इसको 14 से काटते तो 14 सत्ते कितने होते हैं 98, और 14 पंजे कितने होते हैं 70। ठीक है, अब देखिए ये 5 इसको काटेगा कितनी बार में काटेगा, 8 पंजे 40, 8 बचेगा। ठीक है, और ये 6 काटेगा किसको 12 को, तो 2 बार में कटेगा, ये 2 बचा। अब चेक करिए, ठीक है हमारे पास वैल्यू क्या बची, हमारे पास बचा 8 गुने 2 गुने 7। ठीक है, देखो 8 दूनी कितना होता है 16। ठीक है, 16 गुने 7 बचा। ठीक है, तो 16 गुने 7 से करेंगे, देखो इधर करते तो 7 छिके 42। ठीक है, 4 बचा, 7 एक 7 और 7 4 11, 112 दिन। ठीक है, तो W2 का वैल्यू क्या है 112। तो 112 किस ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भैया आप अच्छे से समझ चुके हैं, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको बिना पेन उठाए कर लोगे। इतना सा टाइम थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने में लग रहा है, जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र आप इसको 2 सेकेंड में कर लोगे। तो चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला है, प्रश्न नंबर 4 में बोला कि सती और रथिन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय कुछ पैसे का निवेश किया, लेकिन कुछ महीने के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में है तो सती और रथिन के बीच साझा किया गया था, तो रथिन ने कितने महीने में अकेले ये निवेश किया था। देखो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न मैंने आपको कई बार ये करवा रखे हैं, तो आज ये प्रश्न आपको HW रहेगा। ठीक है, सभी ने ये प्रश्न को कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, प्रश्न का बेशक स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पेन लेके इसको सोल्व करना है, और इस टाइप के प्रश्न मैंने आपको अच्छे से सोल्व करवा के रखे हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल के रखा है, प्रश्न नंबर 5 है 6 व्यक्तियों के समूह में किसी एक व्यक्ति जिसका वजन जो है 65 किलोग्राम के स्थान पर किसी नए व्यक्ति के आने से 6 व्यक्तियों का औसत भार जो है कितना हो जाता है 1.5 किलो बढ़ जाता है, तो उस नए व्यक्ति का वजन क्या है। दोस्तों देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना है, देखो प्रश्न में बोल के रखा कि 6 व्यक्तियों का औसत वजन जो है कितना है, ये 65 किलोग्राम है। जो एक्चुअल में देख रखा कितना है, ये 6 का कितना है, देखो 6 का कितना है, ये 65 किलोग्राम है। ठीक है, 65 किलोग्राम है। अब आप चेक करिए कि बोला क्या कि 6 व्यक्तियों का औसत भार, मतलब 6 व्यक्ति बोला गया कि नए व्यक्ति के आने के बाद 6 व्यक्तियों का, मतलब 6 और नए व्यक्ति आ रहे, तो क्या हो रहा है कि 6 व्यक्ति नए आने के बाद 1.5 किलो बढ़ जा रहा है। अगर 1.5 किलो बढ़ रहा है तो क्या व्यक्ति आ रहे, 6 व्यक्ति आ रहे, तो 6 गुने 1.5 करेंगे, 1.5 करेंगे तो 6 को किसके साथ गुना करेंगे 1.5 के साथ गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये 9 किलो वजन और ला रहे हैं। ठीक है, पहले कितना था 65 किलो था, अब 9 किलो और ला रहे, तो इसमें क्या करेंगे 9 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर कितना बन जाएगा, तो बन जाएगी ये 74 किलोग्राम। ठीक है, 74 किलोग्राम जो है ये नए व्यक्ति का वजन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा बिल्कुल ओरल तरीके से करना है, पहले अपने प्रश्न की भाषा पढ़नी, कि प्रश्न की लैंग्वेज में क्या बोल रहा है। ठीक है ना, फिर आपने उस तरीके से उसको सोल्व करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मैं बार बार आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो प्रश्न फिर सोल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, संख्या देख के प्रश्न नहीं करना है, उसको आपने
अच्छे से पढ़ना है, फिर सोल्व करना है। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को शेयर कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। उल्टा बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 750 रुपये, ये देखो रुपये है, ठीक है ना, ये क्या है, रुपये है, रुपये पर, और 6 वर्ष पर 800 रुपये हो जाती है, तो धनराशि कितनी है। तो देखो जब भी प्रश्न आएगा एस टाइप का तो आपने क्या करना है, देखो अगर वह 5 वर्ष में कितनी हो रही है, देखो ध्यान से देखना है। अगर वह 5 वर्ष में, देखो 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 750, ठीक है। और 6 वर्ष में कितनी होगी, 800 हो रही है, ठीक है। अब देखिए इधर से 1 वर्ष ज़्यादा हो रहा है, मतलब वो 1 वर्ष में कितनी बढ़ रही है, 50 बढ़ रही है। 1 वर्ष में कितनी बढ़ रही है, 50 बढ़ रही है। अब देखो ध्यान से देखना है, अगर वो 1 वर्ष में 50 बढ़ रही है तो 5 वर्ष में कितनी बढ़ेगी, 1 वर्ष में 50 बढ़ी तो 5 वर्ष में कितनी बढ़ेगी, तो 5 से अगर गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 250। कितनी बढ़ रही है, 250 बढ़ रही है। तो पहले कितनी थी, 750, अगर वो 250 बढ़ रही है, ठीक है, तो माइनस करेंगे उसको 250 को, वैल्यू क्या आएगी, 500। बस इसी तरीके से करना है, तो 500 हमारा ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए 500 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगर वह 1 वर्ष में 5, देखो 50 बढ़ रही है तो 5 वर्ष में कितनी बढ़ेगी, 5 पंजे 25 और 1 0 250, ठीक है। अब देखिए पहले कितनी थी वो धनराशि, 750 थी, 750 माइनस 250 कितना बचा, 500। इस तरीके से करना है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल के रखा है, प्रश्न नंबर 7 है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर वह उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए लाभ बोला है ना, देखिए हम इस प्रश्न को करेंगे रूल ऑफ फ्रैक्शन के, ठीक है। रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाएंगे तो देखो रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या लगेगी, देखो ये 20% की क्या है, छूट है ना, तो 20% छूट का मतलब क्या है, 80%, ठीक है। तो 80%, एक क्या बनेगा 80%। अब देखिए ये 20% का लाभ है तो 120, पहली फ्रैक्शन तो ये बनेगी, और दूसरी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 120 बाई 80। अब देखिए हमसे क्या है, एमपी पूछ रहा है ना, ठीक है, लाभ पूछ रहा है, तो लाभ के लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाली फ्रैक्शन से गुना करेंगे। तो देखिए हमारे पास सीपी कितना था, पहले सीपी खुद में कितना होता है, ये 100 होता है, ठीक है। अब देखिए बड़ी वाली फ्रैक्शन को रख देंगे तो 120 बाई 80, आप बस काट देंगे आंसर निकल के आ जाएगा। देखो काटना कैसे है, ये 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है, और 4 से कटेंगे, 4 से ये कटा 3 बार में, और 4 से ये कटा 2 बार में। अब 2 से 2 के टेबल में 100 आता है, कितनी बार में आता है, ये 50 बार में आता है, तो 50 की गुना 3 में करेंगे तो कितना बना, 5 3 15 150 बना, ठीक है। अब देखिए 150 तो कितने का लाभ हो रहा है, पहले कितना था, सीपी कितना था, 100 था, 100% था, तो कितने का लाभ हुआ, कितना अधिक हो रहा है, 50 अधिक हो रहा है, तो ये 50% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि 50% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस टाइप के प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन ग्रुपों तक इन वीडियो को शेयर करिए, और आने वाले जितने भी आपके आगामी एग्जाम हैं उन एग्जामों के लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही हेल्पफुल है। तो सभी ने टेस्ट के तौर पर लगाना और अपनी तैयारियों की जांच करनी कि आप कितना कर राइट कर पाते हो। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे, बोला कि संख्याओं 15 20 25 और 30 के लघुत्तम समवर्ती जिसे एलसीएम और महत्तम समवर्ती का योग क्या होगा। देखिए पहले क्या करना है, इसी संख्या का आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है, और इसी संख्या का आपने क्या करना है, एचसीएफ लेना है। तो उसको क्या करना है, एलसीएम, जो एलसीएम आएगा एलसीएम प्लस एचसीएफ करना है, वही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो बहुत आसान से ये प्रश्न है, आई होप कि आप सभी ये कर लोगे। तो इस प्रश्न को भी आप सोल्व करोगे, ठीक है, इसका प्रश्न भी आप सोल्व करोगे, ये मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए देखो क्या करना है, 15 20 25 और 30 का क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो जो इसका एलसीएम आएगा उसको लिखना है पहले, मानो कि हमारे पास एलसीएम आया x, ठीक है। अब उसी का क्या करना है, एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ हमारे पास आया,
मानो कि प्लस वाई, तो उसको प्लस करना, बस उसी का जो योग आएगा वही हमारे पास आंसर आएगा। तो इसका भी आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं 100% जो है सभी का ये आंसर जो है निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या बोल के रखा है। प्रश्न नंबर 9 है कि किसी सेल में इत्र अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ उपलब्ध है। यदि सेल में इत्र का मूल्य जो है ये 6,873 रुपये है, तो इत्र का अंकित मूल्य कितना है, ये हमसे पूछा है। इत्र का अंकित मूल्य हमसे पूछा है। तो साथियों आपने क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न को आपने किस तरह से सॉल्व करना है। देखो अगर हमारे पास देखो अगर वो क्या करेगा, देखो ये अंकित मूल्य पूछे तो अंकित मूल्य क्या होगा, तो जो हमारे पास ज़्यादा वैल्यू आएगी, मतलब हम देखो रूल फ्रैक्शन हमारे पास क्या बनेगी, देखो ये बनेगी ना हमारे पास, देखो 75 है ना, 25 की छूट देता तो कितना बनेगा 75 बटे में 100, एक ये बनेगी। और दूसरी फ्रैक्शन क्या बनेगी 100 बटे में 75, ये बनेगी। दो फ्रैक्शनें बनेगी। अब चेक करिए कि देखो अंकित मूल्य अगर पूछा है तो हमारे पास जो है वैल्यू बड़ी आएगी, तो वैल्यू बड़ी आने के लिए हम क्या करेंगे, तो बड़ी वाली फ्रैक्शन से हम गुना करेंगे, बस यही करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है 6,873 रुपये। ठीक है, तो बड़ी वाली वैल्यू को हमने रखा, बड़ी वाली फ्रैक्शन को रखा, तो 100 बटे में क्या आएगा 75। काट दो, अब इसको काट के जो आएगा वही हमारा आंसर निकल के आएगा। कैसे काटेंगे, देखो 25 की टेबल 25 3 75 और 25 चौके 100। ठीक है, ये 4 बार में कट गया। अब देखिए इसको करिए कि कितनी बार में आ रहा है, देखो 22 3 के 66। ठीक है, 22 बार में ही कटा। अब देखिए हमारे पास 2 बचा, कैरी 2 बच गया ना, तो 9 3 27। ठीक है, पूरा का पूरा कट गया और 3 एकम 3। ये कितनी बार में कटा, 2291 बार में कटा। तो 2291 गुना कितने करेंगे, 4 करेंगे, और हमारे पास जो है आंसर निकल के आएगा। देखो हमारे पास अब जो सारा का सारा मान बचा, जो क्या बचा, ये बचा, देखो ये 2291 और गुने 4, इसको गुना करेंगे, जो हमारे पास गुना करके आएगा वही हमारा आंसर आएगा। देखो कहाँ करूँ गुना, इधर करता हूँ। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या आया था 2291 गुने क्या करना था, 4 से करना था, तो 4। ठीक है, और 9 चौके 36, 3 बचा, इधर लिख देता हूँ 3। ठीक है, और 4 दूने 8। ठीक है, अगर देखो 8 बचा, 8 और 3 कितने थे 11, फिर 1 बचा, 4 दूने 8 1 9, 9,164 रुपये। कितना बना 9,164 रुपये। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें ये देखने को मिल रहा है। दोस्तों इतना सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ, इतने आसान तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। पूरे यूट्यूब में जाकर देख लो, इतने आसान तरीके से, इतने सरल तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है, अगर आपको लगता है कि हम इस चैनल से कुछ ना कुछ डेली सीख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, और जितने भी आपके भाई बहन मित्रगण किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस चैनल से जोड़िए, और चैनल को जितने भी स्टडी ग्रुप है उन ग्रुपों तक शेयर करिए। तो अंतिम प्रश्न को देखते कि अंतिम प्रश्न में क्या बोल के रखा है। ये प्रश्न भी बहुत आसान सा प्रश्न है और कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए प्रश्न नंबर 10 है हमारा और अंतिम प्रश्न है। बोलेगा कि 10, 16 और 20 का चौथा समानुपाती क्या है। 4 ऑप्शन है 24, 32 और 23 और 28। देखो दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो क्या करना है इसमें, देखिए इसमें क्या कि 3 वैल्यू देके रखी है ना चौथा अनुपात में, तो आपने क्या करना है बी गुने सी और अपॉन में रखना है ए। अगर आप इस फॉर्मूले को लगाते हो तो 1 सेकेंड में आपका ऑप्शन आ जाएगा। देखिए आप इसको पेन भी नहीं लगाओगे, बस इसको देख के ही सॉल्व कर लोगे। तो देखो बी का मान कितना है, देखो जो दूसरे पे वैल्यू होगी वो क्या होगा, बी होगा। तो बी कितना है 16। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है रखेंगे 20 रखेंगे। ठीक है, और अब ए अपॉन में रखेंगे ए से काटेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, अब साथियों देखो डायरेक्ट कट रहा है आपके सामने, तो 10 से ही कटा, कितनी बार में कटा 2 बार में कटा। अब हमारे पास वैल्यू क्या बची 16 गुने 2, तो 16 को जब 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा 16 दूने 32, तो 32 हमारा ये आंसर आ जाएगा।
देखो कितना ये छोटा सा प्रश्न है, आप क्या करते हो, आप घबरा जाते हो। तो घबराना नहीं है, ठीक है। मैथ मीन्स मस्ती होती है। चैनल से जुड़ जाना है। अगर आप मैथ में कमज़ोर हो, सच में आप मैथ सीखना चाहते हो, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। डेली आपको इस चैनल पे सीखने को मिलता रहेगा, ठीक है। और हम बहुत जल्द आपकी टॉपिक वाइज क्लास भी शुरू करने वाले हैं। और जिस जिसके भी ये टॉपिक जो है कमज़ोर है और जो भी मैथ में कमज़ोर है, वो चैनल से जुड़ जाइए। बहुत जल्द आपको ट्रिक के साथ जो है टॉपिक वाइज मैथ करवाया जाएगा। तो चैनल से खुद भी जुड़ना है और औरों को भी जोड़ना है, ठीक है। तो 32 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को भी आप समझ चुके हैं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रैक्टिस सेट आपको हेल्पफुल लग रहा है। तो चैनल को अपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। तो मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।